निरत यानी आत्मा की देखने की शक्ति तब जागृत होती है जब साधक आंखें बंद करके भीतर की ओर ध्यान लगाता है और त्रिकुटी पर दृष्टि स्थिर करता है। शुरुआत में साधक को केवल अंधकार दिखाई देता है, जैसे भीतर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें समझाया जाता है कि अंधकार में ध्यान लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन को कुछ चाहिए। मन सुनने और देखने की आदत से बंधा है। जब अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता तो मन स्थिर नहीं रह पाता। इसी कारण कहते हैं कि ध्यान गुरु के स्वरूप पर लगाएं, उनके चेहरे, आंखों, माथे को देखकर और उसका ध्यान करके मन को स्थिर करें। निरंतर अभ्यास और स्थिर ध्यान से यह अंधकार धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। पहले सूक्ष्म बिंदु, झिलमिलाहट या हल्की चमक दिखाई देती है और फिर यह प्रकाश धीरे धीरे प्रखर होकर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे निरत स्थिर होती है और प्रकाश की गहराई में प्रवेश करती है, आत्मा स्वयं को भीतर से ऊपर की ओर खिंचती हुई अनुभव करती है। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाला दिव्य प्रकाश है, जो साधक को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर अग्रसर करता है। अभ्यास के साथ यह प्रकाश स्थिर होता जाता है और निरत की शक्ति आत्मा को ऊपर उठाने में सहायक बनती है, जिससे साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर बढ़ता है और भीतर की यात्रा में गहरे और उजागर अनुभव प्राप्त करता है। संगत जी, जब सूरत ध्वनि पर टिकती है और निरत प्रकाश पर केंद्रित होती है, तो ये दोनों शक्तियां मिलकर आत्मा को ऊपर की ओर खींचती हैं। सूरत का कार्य है सुनना, अंदर की दिव्य ध्वनि या शब्द को ग्रहण करना, जबकि निरत का कार्य है देखना, अंदर के प्रकाश और ज्योति को महसूस करना। जब साधक नियमित अभ्यास और ध्यान से इन दोनों को सक्रिय करता है, तो सूरत और निरत का संगम होता है, जिससे आत्मा को भीतर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे सूरत शब्द को पकड़ती है और निरत प्रकाश को देखती है, ध्यान और भी गहरा हो जाता है, मन और आत्मा की एकाग्रता बढ़ती है और साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर अग्रसर होता है। यही वह अवस्था है जब सूरत और निरत दोनों मिलकर साधक को भीतर से ऊपर उठाते हैं और आत्मा की यात्रा दिव्य प्रकाश और शांति के अनुभवों से परिपूर्ण हो जाती है। संगत जी, संत कहते हैं कि शब्द ही सद्गुरु है, अर्थात यह वही दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर खींचती है। यह धुन केवल सुनाई देने वाली आवाज नहीं है, बल्कि अंदर की अनहद ध्वनि है, जो गुरु की कृपा से साधक के भीतर अनुभव होती है। जब साधक अपनी सूरत को इस धुन में स्थिर करता है और निरत को भीतर के प्रकाश में टिकाता है, तो आत्मा धीरे धीरे अज्ञान के पर्दे से मुक्त होती है। जितना अधिक आत्मा इस धुन में रमती है, उतना ही उसके भौतिक बंधन ढीले पड़ते हैं और वह स्वतंत्र होकर उड़ने लगती है। यह धुन साधक को धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठाती है और भीतर से परमात्मा की ओर खींचती है, जिससे ध्यान, अनुभव और प्रेम की गहराई में वृद्धि होती है। यही शक्ति है जो साधक को उसकी सच्ची पहचान और उसके असली स्रोत से जोड़ती है, और यही शब्द धुन की महिमा और प्रभाव है।